हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी समय था जब रेशम मार्ग और भक्ति भारत को दुनिया से जोड़ रहे थे। कुछ लोग ज्ञान की तलाश में हजारों मील चले जाते थे, तो कुछ राजा व्यापार और तीर्थ को बढ़ावा देते थे। अब जानेंगे ऐसे ही व्यापारी, राजा और तीर्थ यात्रियों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस अध्याय में जानेंगे हम व्यापार और व्यापारियों की क्या भूमिका थी। समुद्र तटों से लगे राज्य, मुवेदार, रेशम और रेशम माल की कहानी, बौद्ध धर्म का प्रसार, तीर्थयात्रियों की यात्रा और अनुभव के बारे में, विश्वविद्यालय नालंदा, भक्ति परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जानेंगे व्यापार और व्यापारियों की क्या भूमिका थी। फ्रेंड्स, जब से लोग खेती करने लगे तब से उन्होंने फालतू चीज़ों को बेचने और ज़रूरी चीज़ों को खरीदने की आदत बना ली। यही था शुरुआती व्यापार। कुछ लोग व्यापारी बन गए और उन्होंने दूर दराज के इलाकों से सामान लाकर बेचना शुरू किया। वे जमीन के रास्ते भी जाते थे और समुद्र के रास्ते भी। समुद्र तट से जुड़े राज्य और मुवेदार के बारे में। भारत के दक्षिण में 3 प्रमुख राजवंश थे जिन्हें मुवेदार कहा जाता है। चील, चेर और पांड्य। ये तीनों समुद्र के नज़दीक थे और व्यापार में काफ़ी आगे थे। इन राज्यों के व्यापारी विदेशों तक अपना माल पहुंचाते थे, खासकर रोमन साम्राज्य तक। रोम से सोने के सिक्के भारत आते थे। फ्रेंड्स, आपको रेशम और रेशम मार्ग के बारे में पता है? चलिए बात करते हैं रेशम की। रेशम चीन से आता था और भारत, ईरान होते हुए यूरोप तक पहुंचता था। इसे कहते थे रेशम मार्ग या सिल्क रूट। चीन के राजा इस रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए खास ध्यान रखते थे। और बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे व्यापारी दूर दूर जाते थे वह साथ में अपने धर्म की बातें भी ले जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी इन रास्तों से घूमते हुए अलग अलग जगहों पर बौद्ध धर्म फैलाते थे। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। उसके समय में बौद्ध धर्म का महान रूप प्रसिद्ध हुआ, जिसमें बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता था। फ्रेंड्स, चलो अब तीर्थयात्रियों के जिज्ञासा के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, चीन, श्रीलंका और दूसरे देशों से लोग भारत आते थे। ज्ञान और धर्म की तलाश में यात्रियों को कहते थे तीर्थयात्री। उन्होंने भारत की यात्रा की, यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की और बहुत सारी बातें अपने देश में जाकर लिखी। फ्रेंड्स, बिहार में स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ हजारों छात्र रहते थे। बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित और आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी। यह विश्वविद्यालय विदेशी छात्र के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। भक्ति की शुरुआत कैसे हुई? फ्रेंड्स, धीरे धीरे लोगों में अपने ईश्वर से सीधे जुड़ने की भावना बढ़ी। यही थी भक्ति परंपरा। इसमें व्यक्ति अपने ईश्वर से प्रेम करता था और पूजा करता था, बिना किसी विधि के। हिंदू धर्म में यह परंपरा आगे चलकर बहुत मजबूत हुई। कुछ लोग शिव, विष्णु, देवी आदि को अपने आराध्य मानते थे और हिंदू शब्द का उपयोग भारत की पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के लिए किया गया। हिंदू धर्म में पूजा पद्धति के कई तरीके थे। लोग अलग अलग देवताओं को पूजते थे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, ईश्वर से जुड़ना। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा व्यापारी और तीर्थयात्री हमारे देश को दुनिया से कैसे जोड़ते थे, कैसे धर्म और शिक्षा भारत को महान बनाते थे और कैसे भक्ति ने लोगों को ईश्वर से जोड़ने का सरल रास्ता दिया। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। फ्रेंड्स, आज मेरा पहला बड़ा टारगेट है बीपीएससी का एग्ज़ाम। फ्रेंड्स,
लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सच में फ्रेंड्स, कुछ पाने के लिए बस कुछ करना पड़ता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे ऊपर घर की भी जिम्मेदारी है और मेरे सपनों की भी। और मैं किसी के बीच में समझौता नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि मेरी पढ़ाई ही वो चाबी है जिससे मैं अपनी किस्मत, अपनी फैमिली की लाइफ और हमारा पूरा माहौल बदल सकती हूँ। सुबह-सुबह मैं गर्म पानी लेती हूँ। सुबह का गर्म पानी पीने से बॉडी एक्टिव रहती है और नींद भी टूटती है। 2-3 मिनट बैठकर चुस्कियाँ लो, सच में आपकी नींद उड़ जाएगी। मैं जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी लड़ाई एक दिन की नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है और मुझे हर सुबह खुद को तैयार करके अपनी ड्यूटी पर बैठना है। हाँ, पढ़ाई मेरी ड्यूटी है। मेरा पहला स्लॉट ख़त्म करने के बाद मैंने किचन में खाना वगैरह बनाया। उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट हो गया है शुरू। आप सब जानते हो ये आसान नहीं होता, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं खुश हूँ कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, अपने परिवार की सिचुएशन बदलनी है और अपने बच्चों की, अपने फैमिली के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है। मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई होती है। घर के काम उसके बाद आते हैं, मुझे फोकस रखना है। सच में सिर्फ पढ़ाई से ही लाइफ बदल सकती है। कुछ लोग पूछते हैं, मैम आप कितने घंटे पढ़ती हैं? तो मैं बताती हूँ, सुबह मेरे 4 घंटे पक्के होते हैं। मॉर्निंग में मैं सारे पुराने लेक्चर्स रिवाइज करती हूँ और फिर आज की पढ़ाई शुरू करती हूँ। पहले पुराना याद, फिर नया आगे, ये मेरा प्लान है। फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट मिला था, मैम आपको देखकर मुझे भी पढ़ने की हिम्मत मिलती है। बस दोस्तों, यही तो चाहिए। मैं अगर किसी एक इंसान को भी स्टडी के लिए मोटिवेट कर सकूं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है। मोटिवेशन फ़ोन में नहीं मिलेगा, ना किसी और में। बस खुद को देखो, क्या लाइफ ऐसे ही निकल जाने देना है या सच में कुछ करना है? अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेना चाहते हैं और खुद को भी इस जर्नी में शामिल करना चाहते हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो।